मौरक़े हक को 1 साल मुकम्मल होने पर मुज़फ़्फ़राबाद में पुरवकार तकरीब। शुरका के कौमी परचम थाम कर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मौरक़े हक में पाकिस्तान ने अजीम कामयाबी हासिल की, दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का मुज़फ़्फ़राबाद में तकरीब से खिताब। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान का तस्वुर अधूरा करार दे दिया। मौरक़े हक ने कौमी एतमाद को नई जिद्दत दी। फ़िज़ाइया ने जंगी तैयारियां दुनिया पर साबित की। मिलिट्री डोमेन ऑपरेशंस में महारत ने पाक फ़िज़ाइया को फैसला कुन फोर्स बना दिया। तर्जमान पाक फौज का अजीम फतह की सालगिरह पर पैगाम वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान की हर सलाहियत का महवर खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का फ़रोग़ है। अमन हमेशा इज़्ज़त, वक़ार और खुद मुख्तारी बराबरी के उसूलों से जुड़ा है। रात की तारीकी में निहत्ते पाकिस्तानी शहरियों को खून में नहलाने वाले जारे भारत को मुंह तोड़ जवाब की यादें। दुश्मन ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने जारहत पर मुंह की खाई। कंट्रोल लाइन पर ज़मीनी शरारत नाकाम। शाहीनों ने फ़िज़ाई झड़प में दुश्मन के राफेल समेत 8 तैयारे तबाह कर दिए। पाक बहरिया की कड़ी निगरानी की बदौलत भारतीय नेवी बहरे अरब के पानियों में हरकत भी ना कर सकी। आर्मी ने भारतीय फ़िज़ाइया के पठानकोट बेस पर मिसाइल बरसाए। S-400 दिफाई निज़ाम समेत कई अहदाफ को तबाह कर दिया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मौरक़े हक पाकिस्तान की फैसला कुन अस्करी बरतरी और फौलादी कौमी इत्तेहाद का नाकाबिले तरदीद सबूत करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया, मौरक़े हक सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई। वाज़ेह हुआ कि आइंदा किसी भी मुहिमजोई का जवाब पहले से कहीं ज्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। भारत की मुहिमजोई खुद भारत के लिए हज़ीमत का बाइस बन गई। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों ने शाहीनों को ऐसा दर्दनाक सबक सिखाया जो वो कभी भूल नहीं पाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। पंजाब में 8, 9 और 10 मई को मौरक़े हक के हवाले से तकरीबात का ऐलान। 8 और 9 मई को लाहौर के लिबर्टी चौक पर कॉन्सर्ट होगा। 10 मई को तकरीब में मरियम नवाज शरीक होंगी। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी का ऐलान। भारत ने पाकिस्तान को ज़ेर करने की कोशिश की, नतीजा उल्टा निकला। अस्करी महाज पर ही नहीं भारत को सिफारती सतह पर हज़ीमत का सामना करना पड़ा। दिफाई तज्ज़ियाकार डॉक्टर मरियम फातिमा की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। आज के पाकिस्तान को ज्यादा मजबूत और आलमी सतह पर वकार भी बुलंद करार दे दिया। मेरा बेटा बरनाला सेक्टर पे था और 7 तारीख को वो गया है और 10 तारीख को सुबह मेरी उससे बात हुई है। उसने बताया कि अम्मी आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और दुआ करें कि मुझे भी शहादत का मौका मिले। लेकिन मेरे बेटे के नसीब में ये लिखा था। मौरक़े हक में शहीद होने वाले नायक वकार खालिद की वालिदा के बुलंद अज़ाइम। वतन पर कुर्बान बेटे की शहादत खुशनसीबी करार दे दी। चौबीस घंटों के दौरान ईरान से अच्छी बातचीत हुई। डील का कभी इम्कान है। ईरान में ऐसे लोगों से बात हो रही है जो डील चाहते हैं। सदर ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ईरान का अमरीका से पाकिस्तान के जरिए सिफारती पैगामात के तबादले की तस्दीक। मुआहदे के लिए अमरीका तजवीज़ का बाकायदा जवाब अभी नहीं दिया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का बयान। अमरीकी फौज का खलीज ओमान में ईरानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी टैंकर MT हुस्ना ईरानी बंदरगाह की जानिब बढ़ रहा था। फायरिंग करके नाकारा बना दिया गया। और पाकिस्तान के लिए कर्ज की अगली किस्त पर IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। $1 अरब 21 करोड़ की किस्त जारी करने की मंजूरी का इम्कान।